देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दो बातें आपने बताई। पहली बात तो ये है कि मौलाना साद की लोकेशन मिल चुकी है। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है मौलाना साद ने, दूसरों को उपदेश देते हैं और खुद प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है बड़ी मात्रा में, जो सूत्र बता रहे हैं उसका भी पता लग चुका है। और इसी मुद्दे पर आज भौकाल टाइट में है, बड़ी बहस होगी। और हमारे साथ में हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। उन मेहमानों से पहले आपका तारुफ करा दें और उसके बाद परिचय कराने के बाद उनसे इस बारे में डिटेल में बात होगी। देखिए ये जो वॉल है आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, इस पे हमारे मेहमान दिख रहे हैं। हमारे साथ में इलियास शरफुद्दीन साहब जुड़ गए हैं, सैयद असद अब्बास साहब जुड़ गए हैं और मौलाना कौकब मुस्तफा भी जुड़ गए हैं। तीन मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले इलियास शरफुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुझे एक बात समझाइए, ये कहाँ के मौलाना साद हैं? कहते हैं तबलीगी जमात बना रखी है, लोगों को दीन की बातें बताते हैं कि तबलीगी जमात में आओ, दीन की बातें करो, इस्लाम के रास्ते पर चलो। और शामली में ये आलीशान फार्म हाउस है, मर्सिडीज है, बड़ी गाड़ियां हैं। ये क्या है? हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और। ये क्या एक धर्मगुरु की जीवन शैली है? मसला ये है कि इस्लाम में कहीं कोई भी जायज और हलाल चीज को इस्तेमाल करने की अल्लाह रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। देखिए कल तक रामदेव, सदगुरु, रविशंकर जैसे गुरु हिंदुओं के भीख मांग के जिंदगी गुजारते थे, आज प्लेनों में फिर रहे, हजारों करोड़ के आश्रमों में बैठे हुए। मोदी कहां की बात कहां ला रहे हैं? सुनिए मेरी बात, सुनिए शराफुद्दीन साहब, देखिए मैं आपको रोकता नहीं, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, शराफुद्दीन साहब आपको इसलिए रोक रहा हूं। बात चल रही है उस मौलाना साहब की जो कि भागा हुआ है, जिसको पुलिस तलाश रही है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज है, और आप तुलना कर रहे हैं रविशंकर से। आपके पास जवाब नहीं है क्या? आपके पास जवाब नहीं है कोई है? वो बात करते हैं तबलीगी जमात की और ये आलीशान जीवन शैली है, ये जीवन शैली। मैं जवाब लूंगा, आपको जवाब देंगे। अभी फिर आ रहा हूं। कौकब मुस्तफा साहब, आपने सुना इलियास शराफुद्दीन को, हमने इनसे एक सीधा सा सवाल किया था कि एक तो ये है सामने नहीं आ रहे हैं मौलाना साद, और दूसरी ये है कि आप लाइफ स्टाइल देखिए, बड़े फार्म हाउस हैं, बाग है, बीघा जमीन है, मर्सिडीज है। ये होती है एक मौलाना की, एक धर्मगुरु की जीवन शैली? कौकब मुस्तफा साहब जी नमस्कार, आदाब। फार्म हाउस और उसके अलावा जितनी प्रॉपर्टी मौलाना साद साहब के पास है, इस्लाम इसके लिए मना नहीं करता है, लेकिन ये भी तो देखना है कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। बिल्कुल, कहाँ से आई? मना नहीं करता है। अच्छी शान के साथ रहो, अच्छी शान के साथ जियो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास हो, इस्लाम कहता है। लेकिन गरीबों के पसीने की कमाई ज़कात के नाम के ऊपर जमा करने के बाद आप फार्म हाउस में लगा दें तो वो बहुत गलत बात है। या आप सरकार को ये बताइए कि आपकी जो सोर्सेज इनकम थी वो क्या क्या थी और कहाँ से आपके पास आई, आप भाग क्यों रहे? क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जिसकी जो आमदनी है वो इनकम टैक्स में अपना रिटर्न जमा करता है। ठीक है, रुक जाइए आप। कौकब मुस्तफा साहब, इलियास शराफुद्दीन बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। शराफुद्दीन साहब आप देखिए, इलियास शराफुद्दीन साहब, मैं आपसे वो दीवार फिल्म का डायलॉग पूछ रहा हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? यही डायलॉग है ना? अरे आकर के बता दें कि मेरे पास ये है। भागे हुए क्यों हैं? क्यों नहीं इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर रहे हैं? गरीबों के पैसों के ऊपर तो चाय बनाने वाले मोदी हजारों करोड़ खर्चा करके वर्ल्ड में फिर रही, हजारों करोड़, नई पार्लियामेंट 20,000 करोड़ में बना रही, हिंदुस्तानी भूखा मर रहा। रामदेव हजारों करोड़ में बैठे हुआ है, गुरु चोर जो $35 हो जाएगा बोला था, अब भाग लेते। मतलब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, उस आदमी के बारे में जो कि भागा हुआ है, और आप मुझे बात कर रहे हैं बाबा रामदेव से लेकर के, आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए ना, आप बिल गेट्स की बात कर लीजिए, मुद्दे पर ना आइएगा। निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुन लीजिए। निगत अब्बास, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, ये शर्म लिहाज की बातों पर आ गए हैं शराफुद्दीन साहब। नाम के साथ इनके शराफत जुड़ी हुई है, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं ये। तो शराफुद्दीन साहब ये नहीं बता रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी कहां से आई। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी आई है तो हुजूर सामने आइए, आप बताइए आपके कागजात कहां हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? निगत अब्बास।
बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो विडंबना है कि पहले आप जमाती लोगों को इकट्ठा कर वहां पर शाउट आउट करते हैं कोविड-19 फैलाने का, और उसके बाद आप छुप जाते हैं, और छुपने के बाद आप छुपे रुस्तम बने रहते हैं, और आप निरंतर ऐसे मैसेजेस जारी करते हैं जो कि देश के खिलाफ हैं, जो कि देशद्रोह में आने चाहिए। उसके बाद जब आपके बारे में सच्चाई बाहर आती है कि आप तो इतने बड़े अमीर आदमी हैं, तो आप अपनी जो जानकारी है वो भी सामने सरकार के प्रस्तुत नहीं करना चाहते, और सामने आकर आप ये भी नहीं बताना चाहते कि कहां से कहां तक आप लोगों ने लोगों को फैलाया हुआ है जो कोविड-19 फैला रहे हैं। ना ही आप अपनी गलती मानते हैं, और यहाँ पर शरीफुद्दीन साहब आकर हमें ज्ञान देते हैं। बिल्कुल ज्ञान देते हैं, और वो अकेले ज्ञान नहीं दे रहे मेरे ख्याल से। सैयद रुकिए, निगत एक मिनट रुकिएगा, निगत एक मिनट रुकिएगा। सैयद असद अब्बास हमारे साथ, उनको मैं ले नहीं पाया हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।